हो गया बंद कीजिए। बंद कर रहे हैं मतलब? बंद नहीं कर, फिर आप 19 तारीख में आइए बताएंगे। मतलब 19 तारीख को आना पड़ेगा हमें इसके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए जो सारे जहाँ का परवरदिगार है। अर्रहमानिर रहीम, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मालिक यौमिद्दीन, जो क़यामत के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। लेकिन फंडिंग वाली बात आपने नहीं बताई कि फंडिंग के जो कमेटी होते हैं। प्राइवेट लोग हमारे फंड देते हैं। जितने लोग हैं, आप जैसे लोग भी, आप गेट से बाहर निकल के सारे लोगों से पूछ लीजिए कि ये लोग चंदा देते हैं या नहीं। सब लोग चंदा देते हैं। क्या क्या यहाँ पे सुविधा है? तो लेकिन अभी तो फिर अलाउ नहीं कर रहे हैं आप हमें। हम अलाउ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो लोग कह रहे हैं कि भाई हम 19 तारीख को इनको बुलाइए, जो करेंगे वो करना। कौन लोग कर रहे हैं मतलब? वो लोग है जो कौन? कमेटी वो कमेटी में है। वो कमेटी बनी हुई है। आप कह रहे हैं कि वो हमें फंडिंग देते हैं? नहीं, कमेटी के बारे में मतलब चंदा देते हैं। तो फिर आप तो अभी इसका जिक्र कर रहे हैं कि चंदा तो हमारे आसपास के लोग देते हैं, फिर वो चंदा भी हाँ, देते हैं। चंदा तो सब लोग देते हैं। हाँ, तो फिर लेकिन कमेटी एक अलग होती है। हेड कैसे हो गए? हेड तो ये भी लोग जो चंदा लोग देते हैं। नहीं, हो गया बस। आप जवाब नहीं देना चाह रहे हैं? हम तो जवाब देते हैं आपको। आप जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, आप जवाब से मुकर रहे हैं। देखिए आप हो गया बंद कीजिए। बंद कर रहे हैं मतलब? बंद नहीं कर, फिर आप 19 तारीख में आइए बताएंगे। मतलब 19 तारीख को आना पड़ेगा हमें इसके लिए। ठीक हो गया बंद कीजिए। बंद कर रहे हैं मतलब? बंद नहीं कर, फिर आप 19 तारीख में आइए बताएंगे। मतलब 19 तारीख को आना पड़ेगा हमें इसके लिए। ठीक। कुरान में 114 सूरतें हैं, 30 पारे हैं। और इस तरह से सबसे पहली जो कुरान की सूरत है वह इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ है। ये जो कुरान है हमारे इस्लाम की सबसे बड़ी किताब है, जिसको हम मानते हैं और जो हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नासिल हुई है और लाने वाले हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम है। तो ये बहुत। प्रणाम बिहार, मैं हूँ आपके साथ अनीस राज और इस वक्त हम मोतिहारी बड़ा बरियारपुर और मदरसा खैरुल उलूम में मौजूद है। ये मदरसा, चलिए अंदर जानते हैं और अंदर जाके पता करते हैं कि आखिर मदरसा में किस चीज़ की पढ़ाई होती है और कैसी पढ़ाई होती है। इसके बारे में हम अंदर जाके पता करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो आप देख सकते हैं इस वक्त हम मदरसा में मौजूद है। मदरसा यानी वह पाठशाला, वह विद्यालय जहाँ पे इस्लामिक तौर तरीके से शिक्षा दी जाती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो छात्र हैं अभी तालीम हो रही है, यानी इस्लाम का उपदेश दिया जा रहा है। लोग अभी पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं। तो ये इस वक्त माहौल देख सकते हैं। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जो मदरसा है, आमतौर पे मदरसा की जो शुरुआत है वो इस्लामिक तालीम देने के लिए हुई, यानी इस्लामिक का उपदेश देने के लिए हुआ। लेकिन जब धीरे धीरे जब लोगों की संख्या बढ़ती गई, जब बच्चे आते गए, तो धीरे धीरे जब संख्या जब बढ़ती गई तो धीरे धीरे हुआ क्या कि लोगों को ये लगने लगा कि इस्लाम के जो तालीम है, यानी इस्लाम का उपदेश देने से लोगों के रोज़मर्रा ज़िंदगी में फ़र्क पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे धीरे धीरे, यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे धीरे धीरे अंग्रेज़ी या फिर हिंदी या फिर अन्य जो भाषा है उनकी भी शिक्षा देनी जानी शुरू हो गई। तो आप देख सकते हैं कि अभी हम बिहार में हैं और बिहार के मदरसा में हैं और यहाँ के जो बच्चे हैं वो तालीम का पाठ पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे लोगों से जानते हैं कि आखिर ये कर क्या रहे हैं। क्या कर रहे हो बाबू अभी? अभी हम इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं। इम्तिहान की, परीक्षा की तैयारी कर रहे हो? परीक्षा की क्या तैयारी। चीज़ पढ़ रहे हो? अभी पारा याद कर रहे हैं। पहाड़ा याद कर रहे हो? पारा कुरान 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 याद कर अच्छा, रहे ये कुरान पढ़ रहे हो अभी? कितने समय से पढ़ रहे हो ये? हैं। 1:30 से पढ़ रहे हैं। हाँ? 1:30 बजे से 1 बजे से पढ़ रहे हो। अभी कितना समय हो रहा है पता है? 2:30 हो रहा है। 2:30 हो रहा है। कब तक पढ़ोगे ये? 3:30 बजे। 3:30 बजे तक पढ़ोगे। क्या नाम है बाबू आपका? शहबाज आलम। शाबाश शहबाज आलम। शहबाज आलम। शहबाज आलम जी, आप अभी कुरान पढ़ रहे हैं। जी इसके अलावा आप अंग्रेजी भी पढ़ते हैं? जी हिंदी पढ़ाई होती है यहाँ पे? जी हाँ? जी। कंप्यूटर की पढ़ाई होती है? कंप्यूटर की पढ़ाई नहीं होती है। नहीं होती है। मैथ्स की होती है? जी। पढ़ते हो? कब रहता है समय पढ़ने का? पढ़ने का समय ये असर बाद पढ़ाते हैं कॉलेज से। क्या बोल रहे हो? असर बाद आके पढ़ाते हैं। कब, कितने बजे पढ़ा? 4 बजे 4 बजे। 4 बजे। तो अभी कुरान कितने घंटे तक पढ़ते हो? कितने घंटे पढ़ते हो कुरान?
कुरान पढ़ते हैं सुबह 2 घंटा, अच्छा, नाश्ता बाद 2 घंटा, अच्छा। अभी 2 घंटा। मतलब सुबह जब से सुबह आएंगे कितने घंटे पढ़ोगे? 2 घंटे। जी। दोपहर में 2 घंटे जी। और शाम में? शाम में 2 घंटे। और फिर मैथ्स और इंग्लिश और ये सब कब पढ़ोगे? 4 बजे। 4 बजे के बाद? 4 बजे से बजे कितने बजे तक? 4 बजे से मगरिब 5 बजे तक। 4 बजे से 5 बजे तक बस इंग्लिश और हिंदी ये सब पढ़ाई होती है? जी, एक दिन हिंदी होगा, एक दिन इंग्लिश, एक दिन। अच्छा अच्छा, एक दिन बीच करके। क्या नाम हुआ आपका बाबू? आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ। आसिफ जी, यहाँ पे क्या चीज़ की पढ़ाई होती है? किस किस चीज़ की पढ़ाई होती है? जी, उर्दू, अरबी, फारसी और कुरान शरीफ और बहुत कुछ पढ़ाई होती है। अच्छा, तो आपको लगता है कि यहाँ पे आप इस मदरसा में पढ़ रहे हैं तो यहाँ से आपका भविष्य कुछ बन सकता है? क्या बनना चाहते हैं आप? हम मुफ्ती और आलिम बनना चाहते हैं। क्या? मुफ्ती और आलिम बनना चाहते हैं। आलिम बनना चाहते हैं? मतलब इस्लाम का उपदेश देना चाहते हैं लोगों को? जी, इस्लाम को देना चाहते हैं। और क्या क्या चीज़ सिखाया जाता है आपको यहाँ? यहाँ पे नमाज का तरीका और बहुत कुछ दुआ सिखाया जाता है। ये सब बस नमाज ही पढ़ाया जाता है और कुछ नहीं सिखाया जाता है? सिखाया जाता है। कलिमा सिखाया जाता है। मदरसा है, उसकी आधुनिकीकरण की बात 1996 से चल रही है। जब जो देवगौड़ा जो है वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी आए, अन्य सरकार आई और फिर नरेंद्र मोदी की सरकार 2014-15 में आई। और उसके बाद जो आधुनिकीकरण है मदरसे का, उस पर हमेशा बातचीत चलती रही कि इसमें कंप्यूटर की भी शिक्षा दी जाए, अन्य विषय की भी शिक्षा दी जाए और मदरसे को और अच्छे स्तर से शिक्षा प्रदान की जाए। हमारे साथ एक शिक्षक हैं जिनको मौलवी भी कहा जाता है, इनसे हम बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मुफ्ती ज़फ़रुल्लाह। मुफ्ती ज़फ़रुल्लाह जी, ये बताइए कि कुरान में कितने श्लोक हैं? जी, कुरान में 114 सूरतें हैं, 30 पारे हैं। और इस तरह से सबसे पहली जो कुरान की सूरत है वह इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ है, जो 30वें पारे के अंदर है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि ए नबी जी आप पढ़िए। यानी कुरान को जो शुरुआत किया गया तो पढ़ने से शुरुआत किया गया। तो ये कुरान तालीम देता है कि दुनिया के अंदर अगर कोई आदमी बड़ा बनना चाहता है तो पढ़ने के ज़रिए से वो बड़ा बन सकता है, और दुनिया में कोई भी हुकूमत या कोई भी चीज़ करना चाहता है तो पढ़ाई के ज़रिए से कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि पूरे कुरान में जो मज़मून है और पूरे कुरान में जो बात है वो सब का खुलासा 5-6 चीज़ें हैं। नंबर 1 तौहीद यानी अल्लाह को मानना, नंबर 2 रसालत यानी नबी और रसूल को मानना, नंबर 3 अहकाम यानी जो चीज़ हम कर रहे हैं अहकाम, और नंबर 4 क़यामत यानी ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी फिर दोबारा ज़िंदा होना, ये क़यामत, और नंबर 5 मानने वाले, नंबर 6 न मानने वाले। ये 6 चीज़ें पूरे कुरान का खुलासा और निचोड़ है, जिसको कुरान की सबसे पहली सूरत सूरह फातिहा के अंदर पूरा मज़मून ज़िक्र कर दिया गया है। तो ये कुरान का माना आता है कि बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। ये जो कुरान है हमारे इस्लाम की सबसे बड़ी किताब है जिसको हम मानते हैं, और जो हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नासिल हुई है और लाने वाले हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम है। तो ये बहुत बड़ी किताब है और इसको हम फॉलो करते हैं, इसको मानते हैं। अगर इसको कोई इनकार करता है तो हमारे इस्लाम धर्म में नहीं है, तो उसको हम मानते हैं और पढ़ते पढ़ाते हैं। मदारिस में ख़ास तौर से कुरान पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है और उसी के ज़रिए से हम जितने भी ज़िंदगी में काम करते हैं उसी की रोशनी में और उसी की हिदायत के मुताबिक करते हैं। तो इसी वजह से ये कुरान बहुत बड़ी किताब है और कुरान की तफसीर वगैरह ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान से पढ़ाई जाती है। कुरान का पहला जो श्लोक है वो बताना चाहेंगे आप, और उसका अर्थ भी बताना चाहेंगे लोगों को? कुरान की सबसे पहली सूरत सूरह फातिहा है, जिसमें अल्लाह ताला ने खुलासा के तौर पर 6 चीज़ें बताई हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए जो सारे जहां का परवरदिगार है। अर्रहमानिर रहीम, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मालिक यौमिद्दीन, जो क़यामत के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, ऐ हमारे रब तू हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे दे। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर आपने इनाम किया। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, न कि उन लोगों का रास्ता जिन पर आपका गज़ब नाजिल हुआ और जो गुमराह हो गए। ये सूरह फातिहा जो सबसे पहली सूरत कुरान के लिखने के एतबार से है और उसका ये अर्थ और मीनिंग है। और कितने सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जो कि मदरसा में पढ़ चुके हैं, लिख चुके हैं? जी, कितने स्वतंत्रता सेनानी, जैसे बात करें तो हम राजा राम मोहन राय और भी कई सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जो कि मदरसा में भी पढ़े हुए हैं और अभी बच्चे का भी भविष्य भी निकलने वाला है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो बच्चे लोग का भविष्य है वो क्या हो सकता है? जी, बच्चे लोगों का भविष्य तो बहुत ही बड़ा हो सकता है, इस वजह से
कि मदरसे में जो तालीम दी जाती है वो हर हिसाब से, सिर्फ दीनी तालीम नहीं है बल्कि दुनियावी तालीम भी है, तहज़ीब भी है, तरीक़ा भी सिखाया जाता है ज़िंदगी गुजारने कैसे तरीक़े होंगे। तो जो बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं वो दुनिया के हिसाब से भी अच्छे होते हैं और दीन के हिसाब से भी अच्छे होते हैं। तो मदरसे से पढ़ के ही बड़े बड़े लोग होते हैं। जैसे आज के ज़माने में मौलाना अरशद मदनी साहब है जो दारुल उलूम देवबंद के हैं, जो बहुत ही बड़े शख्सियत है, और इस तरह से बहुत सारे लोग मदरसे से पढ़ करके बड़े बड़े लोग बने हैं। तो मदरसे से पढ़ करके इंसान बहुत बड़ा बन सकता है, उनका भविष्य अच्छा हो सकता है। सबसे बड़ा मदरसा कहाँ पे आप जिक्र करना चाहेंगे, बिहार में या बिहार के बाहर भी कहीं पे? हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा मदरसा दारुल उलूम देवबंद है, जिससे मेरी फरागत भी है, जहाँ के लोग कासमी कहलाते हैं फारिग होने के बाद। तो सबसे बड़ा मदरसा है। किस जगह पे? वो दारुल उलूम देवबंद के अंदर, देवबंद एक जगह है सहारनपुर के करीब में है, यूपी सहारनपुर, वहाँ पर। तो सबसे बड़ा मदरसा है, और जिनके रोशनी में जितने भी मदारिस है उन्हीं के रोशनी और उन्हीं के तरीके पर चलते हैं, उनके तरीके पे चलते जी। किताब का कितना जो श्लोक है आप बता रहे थे, कितने कितने पन्नों का होता है लगभग? जी, वो जो 30 पारे के हैं, जिनमें से एक पारे में 10 पन्ने होते हैं, इस तरह से तकरीबन 300 पन्ने होते हैं, 600 सफ़ात तकरीबन होते हैं। आप किस चीज़ के शिक्षक हैं? हम शोबे अरबी के शिक्षक हैं, जो आलिम की पढ़ाई, फाजिल की पढ़ाई करते हैं उसके हैं, मुफ्ती हैं। तो कुरान की तफसीर पढ़ाते हैं, हदीस भी पढ़ाते हैं, नौ सर्फ वगैरह जो दीनी किताबें वो पढ़ाते हैं। अरबी में अगर आप बोलना चाहेंगे, कुरान अरबी भाषा में होता है जी। तो ये अरबी भाषा कुरान, ऐसा कौन सा श्लोक है जो ज़्यादा लोगों को प्रभावित करता है, जो ऐसा लगता है कि लोगों को अगर वो बताया जाए, जो उपदेश दिया जाए लोगों को, तो काफ़ी अच्छा हो सकता है, उनका जो ज़िंदगी है, रोज़मर्रा ज़िंदगी में काफ़ी प्रभाव पड़ सकता है उस श्लोक से? जी, कुरान सबसे पहली चीज़ है कि अखलाक सिखाता है, लोगों को बताता है कि एक दूसरे के साथ व्यवहार अच्छा होना चाहिए, चाहे मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, कोई भी हो, उसके साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए, गरीब की मदद करनी चाहिए, यतीम को सहारा देना चाहिए। जितने लोग जो कमज़ोर किस्म के हैं तो अच्छे लोग उनको अच्छा बनाने की कोशिश करें। तो ऐसी ज़िंदगी वो देता है जिससे दुनिया के अंदर अमन, अमान, चैन, सुकून सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो कुरान एक अमन, अमान और चैन सुकून की तालीम देता है, जो दुनिया के अंदर आदमी अगर उस कुरान को सीखता है तो दुनिया में इत्मीनान से, चैन सुकून से इंसान रह सकता है, और दुनिया भी अच्छी बन जाएगी और आखिरत भी उसकी अच्छी बन जाएगी। मतलब कुरान का एक श्लोक जो जिक्र करना चाहेंगे कि लोगों को प्रभाव पड़े ज़्यादा, कौन सा ऐसा श्लोक है? बहुत सारे श्लोक होंगे, लेकिन एक श्लोक जो जिक्र करना चाहें आप। जैसे कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, हमारे नबी के बारे में फरमाया कि यकीनन आप बहुत बड़े अखलाक वाले हैं। तो हमारे नबी के अखलाक को बताया कि हमारे नबी के जो अखलाक थे, जो सलूक थे, दूसरों के साथ जो व्यवहार था, वो बहुत ही अच्छा व्यवहार था। ये पूरी दुनिया को तालीम देना चाहा है कि आप लोगों को भी अगर व्यवहार अच्छा होगा तो आप लोग भी बड़े बन सकते हैं। तो ये अखलाक, व्यवहार, दूसरे से मिलन जुलन और दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करना, किसी की मदद करना, इसी को अच्छे अखलाक कहा जाता है। ये सबसे बड़ी चीज़ कुरान ने कहा है। सरकार ने मदरसों के लिए क्या क्या किया है और क्या कहना चाहेंगे सरकार से कि मदरसा को और आधुनिकीकरण किया जाए, उसके लिए क्या क्या किया है और क्या करना चाहिए और क्या नहीं किया है? जी, सरकार ने तो अपने हिसाब से मतलब जो कुछ किया है वो कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर सरकार मदरसे में दीनी तालीम, जो सरकारी मदारिस हैं, उन सरकारी मदारिस में अपने निसाब न जोड़ करके बल्कि कुछ दीनी तालीम का जो निसाब है उसको ख़त्म न किया जाए, कुरान हदीस की जो तालीम उसको बाकी रखा जाए, उसके साथ साथ कंप्यूटर्स वगैरह कर भी उसमें दाखिल किया जाए, और कंप्यूटर के साथ साथ जो दुनियावी तालीम है वो भी तो आजकल चलती रहती हैं, लेकिन ख़ास तौर से जो टीचर्स हैं, जो उस्ताद हैं, उनकी तनख्वाह के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे तो ये ज़्यादा बेहतर रहता है। तो ये ज़्यादा बेहतर रहता है। मतलब आपकी तनख्वाह कितनी है? हमारी तनख्वाह तो अभी तकरीबन 14-15 हज़ार के करीब है, अभी प्राइवेट से हैं। प्राइवेट से हैं? प्राइवेट से आप तनख्वाह लेते हैं? जी, प्राइवेट से लेते हैं। और किस चीज़ का जिक्र करना चाहेंगे, और जो कोई समस्या मदरसा में हो आपकी? मदरसा में समस्या तो यही है कि तालीम तो बहुत अच्छी है इसकी, बस ये है कि अगर आमदनी अच्छी हो, लोग इसके मदद करें, लोगों के मदद के ज़रिए से ये चलता है। सरकार का इस पर कोई भी मतलब मदद नहीं है। अच्छा, इस पे नहीं है, लेकिन ऐसा कई मदरसों में होता है कि राज्य सरकार से भी मान्यता प्राप्त होती है, उसे मदरसा बोर्ड कहते हैं। जी। तो आपको लगता है कि राज्य सरकार अगर मदरसा बोर्ड, अगर राज्य सरकार की अगर उस पर हाथ पड़े, राज्य सरकार उसमें इंटरफेयर करे, तो आपको लगता है कि उस पर आप लोगों को दिक्कत हो? जी, हम लोग नहीं चाहते हैं कि सरकार की मदद से ये चले, इसलिए कि सरकार की जब मदद से चलती है तो उन लोगों के हिसाब से किताबें रखी जाती हैं। अच्छा। तो इस वजह से हम लोग नहीं चाहते, हम लोग चाहते हैं कि लोगों के मदद के ज़रिए से और लोग इसको चलाएं,
लोग के चलाने के ज़रिए से जो चलती है उसमें बरकत होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लोगों के पैसे लगते हैं तो लगता है कि हाँ हम लोग कुछ कर रहे हैं और हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इसी वजह से हम नहीं चाहेंगे कि ये हमारा जो ख़ास तौर से मदरसा है ये सरकार की कोई मदद हो, लोगों के मदद के जरिए। लेकिन सरकार भी पैसा वहीं पर देती है ना, जहाँ लोगों के जो टैक्स है उन्हीं का पैसा से सरकार आपको देती है, अपने जेब से नहीं देती है सरकार। जी हाँ, तो जो सरकार जो देती है पैसा वो लोगों का टैक्स सही होता है, लोगों का बरकत तो उसमें भी लगेगा ना। जी, लोगों की बरकत तो लगेगी, लेकिन अब सारे मदरसे के तो सरकार नहीं दे सकती है ना। तो कुछ मदरसे तो सरकार दे रही है, लेकिन कुछ मदरसे ऐसे होने चाहिए जो लोग भी उसको चलाएं, ताकि लोगों के भी खून पसीने लगें, तो लगे कि हाँ हम मेहनत कर रहे हैं बच्चों के लिए। तो इस वजह से हम चाहेंगे कि कुछ मदरसे ऐसे रहें तो ठीक है। अंतिम एक सवाल करना चाहेंगे, जैसे कि आप देखेंगे कि प्राइवेट स्कूल का CBSE बोर्ड होता है, ICSE बोर्ड होता है, लेकिन हमने कई लोगों से सवाल किया वो नहीं बता पाए। ये जो आपका जो मदरसा है वो किस बोर्ड से मान्यता प्राप्त है? राज्य सरकार से है या किसी बोर्ड से है या फिर किसी यूनिवर्सिटीज़ में भी होता है? जैसे आप बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया है, वहाँ से भी मान्यता प्राप्त होता है मदरसा बोर्ड को। तो ये जो आपका मदरसा है वो कहाँ से मान्यता प्राप्त है? ये मदरसा का मान्यता प्राप्त किसी से नहीं है, सरकार बोर्ड से चाहिए, सब बोर्ड से नहीं है इसका। बस ये कि जो तरीका जो नहज है जो चल रहा है ये दारुल उलूम देवबंद के तरीके पर चल रहा है। वो लोग जिस तरह से किताब पढ़ाते हैं, जो किताबें रखे हुए हैं वही मेन किताब और वही किताबें सेम इसमें भी रखी हुई हैं, तो दारुल उलूम देवबंद के तरीके पर चलते हैं। बाकी जो आपने पूछा कि वो सारी चीज़ें इसके अंदर नहीं है। देवबंद के बारे में आप जिक्र करना चाहें कुछ? जी, देवबंद के बारे में मैं भी पढ़ा हूँ। देवबंद में बहुत सारे बच्चे भी हैं और बहुत पुराना मदरसा है। जो मदरसा की शुरुआत हुई तो एक बच्चे से और एक उस्ताद के ज़रिए से शुरू हुई। आज तकरीबन 5000 से ज़्यादा भी बच्चे उसके अंदर मौजूद हैं। तो बहुत काबिल तारीफ़ है, उसमें सुन्नत के तरीक़े हैं और बहुत सारे दीनी माहौल हैं। तो इसी वजह से आज पुराना मदरसा होने की वजह से लोग सारे मदरसे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी है ख़ास तौर से उसी के तरीके पर चलाते हैं। अंतिम सवाल, मदरसा की शुरुआत किसने की थी? ये इमामुद्दीन मोहिउद्दीन साहब हैं। ये दो लोग हैं जिनका योगदान है, जिनकी मेहनत है, जिसकी वजह से ये मदरसा की शुरुआत हुई। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जमालुद्दीन हुआ। जमालुद्दीन जी, बच्चे को क्या क्या शिक्षा दी जाती है यहाँ पे? यहाँ पर अरबी की शिक्षा दी जाती है, उर्दू की, हिंदी की, अंग्रेज़ी की, मैथ की। इसके अलावा बस यही पूरे अहम सब्जेक्ट है, इसी के साथ तालीम दी जाती है। कंप्यूटर की शिक्षा नहीं दी जाती है? कंप्यूटर की शिक्षा में हम लोग कोशिश में है कि कंप्यूटर की शिक्षा भी यहाँ शुरू हो जाए। अभी तक तो इंतज़ाम नहीं है, लेकिन हम लोग पूरी कोशिश में है कि कंप्यूटर की दो चार बच्चों से हमने सवाल किया और 5वां बच्चे के पास हम गए तो आप मना कर रहे हैं कि अभी आप इस चीज़ को नहीं लीजिए। क्यों मना कर रहे हैं, क्या कारण है? नहीं, हम मना नहीं कर रहे आपको, हम बोल रहे कि 19 तारीख को आइए। 19 तारीख को क्यों हम आए, अभी क्यों नहीं? अभी मतलब ये है कि हम तो मतलब ये है कि मीडिया रिपोर्ट में हमको देने का ये अलाउ नहीं है। हम कमेटी हमारी रन करती है जो कहती है कि भाई ठीक है 19 तारीख को आएंगे, उनको जो पूरा डिटेल्स दिया जाएगा। कमेटी जो रन करती है मतलब जो फंडिंग देते हैं आपको? नहीं, जो इस मदरसे को चंदा देते हैं। हाँ, वही फंडिंग हुआ ना, जो चंदा फंडिंग नहीं, चंदा उसको बोलते हैं आप लोग। ठीक है, तो चंदा वो देते हैं, उसका इंतज़ार कर रहे हैं। अगर वो आएंगे तो परमिशन देंगे तब हम करेंगे ना। मतलब ये कि वो बोलेंगे। हम लोग तो पढ़ाते हैं, हम लोग पढ़ाते हैं यहाँ पर और बच्चों को देख रेख करते हैं। तो आपने अभी बात किया, आप बोल रहे हैं कि जब तक वो परमिशन नहीं देते हैं तब तक आप इस चीज़ को कवर नहीं कर सकते हैं। आप बच्चों से हम सवाल कर रहे हैं तो उनसे भी आप मना कर रहे हैं कि नहीं, उनसे भी सवाल मत लीजिए। क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? मतलब उन्होंने कहा कि ये चीज़ जो है हमारी मौजूदगी में हो। उनका कहना ये है कि वो चीज़ जो है जितने मेंबर हैं हमारे हैं, मीटिंग होगी और उसके सामने जो है हम लोग कवर करेंगे। बच्चे लोग के पास तो काफ़ी समय है, उसके बाद भी आप सवाल नहीं करने दे रहे हैं। मौजूदगी में तो वो कह रहे हैं। आप तो डायरेक्टर हुए ना यहाँ के मदरसा के डायरेक्टर? हाँ, देख रेख करने वाले हुए। सबसे पहले बच्चों की क्या चीज़ की पढ़ाई होती है? सबसे पहले जब बच्चे यहाँ नए एडमिशन लेते हैं तो क्या चीज़ शुरुआत होती है? हम लोग जो है अरबी पढ़ाते हैं, उसे सबसे पहले अरबी पढ़ाते हैं। की जो किताब होती है, क्या नाम होता है किताब? नूरानी कायदा वगैरह। नूरानी? हाँ, नूरानी कायदा, उर्दू वगैरह। नूरानी कायदा, नूरानी कायदा किससे कहते हैं, मतलब उसको क्या कहते हैं? नूरानी कायदा धर्म के पहले जो पढ़ाया जाता है। हाँ, धर्म के कुरान पढ़ाने से पहले जो किताब होती है, कुरान को पढ़ने के लिए उसका पढ़ना ज़रूरी होता है। अच्छा, वो ज़रूरी होता है। उसके बाद क्या करते हैं? उसे कुरान पढ़वाते हैं। ठीक है, कुरान पढ़ाते हैं। कितने घंटे पढ़वाते हैं? तुम लोग कहे के लिए कितने घंटे पढ़वाते हैं वो चीज़? कुरान तो है जो है एक बच्चा जो हाफिज़ होता है वो जो है कम से कम 7 घंटा 8 घंटा उसको पढ़ता है। 7 घंटा कुरान ही पढ़ता है। तो और जो विषय हैं जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, और विषय हैं। हाँ, कुरान पढ़ने के बाद सामाजिक विज्ञान। हाँ, जब कुरान पढ़ लेंगे कि जब क्लास लाइन में जाएंगे तो जा करके वहाँ पर पढ़ेंगे, उर्दू को भी, हिंदी को भी, अंग्रेज़ी को भी और मैथ को भी। वो कितने घंटों की पढ़ाई होती है अंग्रेजी? वो जो है 1-1 घंटी बटी रहती है। मास्टर साहब पढ़ाते हैं उसको
मतलब एक एक घंटे की होती जी, है? एक एक घंटे की मतलब घंटी। एक दिन में किस हर एक सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है एक एक घंटे? हाँ, एक एक घंटे पढ़ाई होती है हर एक और सब्जेक्ट। कुरान कितने घंटे होती है एक दिन में? और कुरान जो है 5 से 6 घंटे होती है। कुरान 6 घंटे पढ़ाया जाता है और जो विषय हैं उसमें वो एक एक घंटे पढ़ाया हाँ, जाता चूँकि यहाँ पर ये है। कुरान पढ़ने का समय क्या रहता है? ये सुबह से लेकर के शाम तक के समय रहता है। समय मतलब सुबह से कितने बजे? 7 बजे से 7 बजे से लेकर कितने बजे तक? 7 बजे से लेकर के जो है आपको 11 बजे तक, 11:30 बजे तक, हाँ, और फिर जो है 2 बजे से लेकर 4 बजे तक। 2 से 4 बजे क्या होती है? उसमें भी बच्चों को उर्दू लिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो सुबह से लेकर 4 बजे तक तो उर्दू ही पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है। उसके बाद क्या होता है जो इंग्लिश बचा हुआ है? वो क्लास लाइन हमारा अलग चलता है, क्लास लाइन के उधर के लिए है। 4 बजे के बाद होता है नहीं, वो? वो उसी में होता है। ये कुरान की तालीम अलग होती है, हाँ। और उर्दू, अंग्रेज़ी, हिंदी की तालीम अलग है। उसके बच्चे अलग होते हैं, वहाँ पढ़ते हैं। वो वही तो पूछ रहा हूँ कि उसकी जैसे कि आप अंग्रेजी और हिंदी की पढ़ाई कब होती है, क्या समय क्या? 7 बजे से लेकर के जो है 11 बजे तक, हाँ। और फिर 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक। अभी याद आपने जिक्र किया कि अभी तो कुरान पढ़ाई होती है सुबह से सब लेकर 4 कुरान बजे। नहीं पढ़ते हैं। हाँ। कुछ बच्चे अलग हैं जो कुरान पढ़ते हैं, जो कुछ बच्चे अलग हैं जो क्लास से अलग ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। अच्छा, भी इसमें बैच बटा हुआ है, क्लास बटा हुआ है, क्लास के एतबार से पढ़ाई होती है। मतलब समय समय का रहता है इस चीज़ को। आप सिंपल से हम बात कर रहे हैं कि एक बच्चा आपके यहाँ संस्थान में आता है, मदरसा में आता है, उसको कुरान कितने घंटे पढ़ाई जाती है, और जो अन्य विषय है, इंग्लिश है या फिर हिंदी है, वो कितने घंटे पढ़ाया जाता है, इसका बता दीजिए। वही इंग्लिश जो है ना, वो इंग्लिश जो है सुबह से भी उसकी घंटी बती हुई है, और घंटी के एतबार से वो पढ़ते हैं बच्चे वहाँ पर। जैसे कि वहाँ क्लास लगता है हमारा अरबी का, स्कूल के एतबार से। देखिए, सबसे पहले जो शुरुआत में जब बच्चे यहाँ पे हॉस्टल में रहते हैं सारे बच्चे, कितने बच्चे होंगे आपके यहाँ? अभी 115 के बच्चे हैं। 115 बच्चे हैं। तो 115 बच्चे में शुरुआती क्या होती है लोगों की? जैसे लोग आते हैं सुबह सुबह तो क्या करते हैं, दिनाचार्य क्या आता है उनका वो नमाज़ पढ़ते हैं और कुरान पढ़ते हैं शुरुआत में? हाँ, शुरुआत में सुबह से घंटी लगती है 7 बजे से। उसके बाद से अपने अपने क्लास में लोग जाते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे हैं जो कुरान पढ़ते हैं, कुछ बच्चे हैं जाके अरबी, फारसी और हिंदी, अंग्रेज़ी, मैथ पढ़ते हैं। अच्छा, उसी समय में। उसी समय। तो अभी भी जो मैंने अभी अंदर जाकर देखा, बच्चों से भी बात किया, तो वो अभी भी कुरान पढ़ रहे थे। हाँ, तो वो ये कुरान पढ़ने वाले अलग हैं। अच्छा। और हिंदी, इंग्लिश, मैथ पढ़ने वाले अलग बच्चे हैं। अलग अलग है। अच्छा अच्छा, अलग 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 है। ये जब कुरान पढ़ करके फारिग हो जाएंगे, हिफ्ज़ मुकम्मल हो जाएगा, तब जा कर के ये अरबी फारसी अपना पढ़ेंगे। बच्चों की जो शिक्षा जो आप दे रहे हैं, तो आज इसका भविष्य क्या है? बच्चों का भविष्य यहाँ से अगर निकलेंगे तो? ये धार्मिक भविष्य इनका ज़्यादातर है। अच्छा, और धार्मिक भविष्य का मतलब ये है कि ये हुई जा कर के गाँव में जो मस्जिद होती है, मकतब होता है, उसमें जा कर के वो अपना पढ़ाते हैं। अच्छा, मतलब वो जाके वहाँ पे इस्लाम का उपदेश देंगे। इस्लाम तो इसके अलावा भी और बच्चे का भविष्य क्या हो सकता है? जैसे यहाँ से मदरसे से निकलेंगे, मदरसे से निकल जैसे करके आप राजा राम मोहन की बात करें तो वो एक सोशल रिफॉर्मर भी थे, और सती प्रथा भी खत्म किया उन्होंने, और वो भी यहाँ से ही पढ़े लिखे बहुत थे। सारे बच्चे इसमें से निकल करके जो है यूनिवर्सिटी लाइन पर भी जाते हैं। यूनिवर्सिटी लाइन? हाँ हाँ, जैसे मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी है अच्छा, हैदराबाद, स्कॉलर बनते हैं वहाँ जाके? स्कॉलर भी बनते हैं, वहाँ से मास्टर की डिग्री लेकर के आगे जा कर के उनको जो लिखना होता है, पढ़ना होता है, वो काम करते हैं। और क्या क्या बन सकते हैं? स्कॉलर बन सकते हैं, और क्या बन हाँ, सकते हैं यहाँ भविष्य? जैसे कि अगर बच्चे जानते हैं इंजीनियर, डॉक्टर की भी हम लोग उनको ये करते हैं कि आगे जा कर के आप इंजीनियर की पढ़ाई भी कीजिए, डॉक्टर भी बनिए, हाफिज बच्चा होकर के या बन करके। तो यहाँ पर क्या कितने शिक्षा दी जाती है बच्चे को, कितने क्लास से कितने क्लास तक? ये हम लोग मौलवी तक के पढ़ाते हैं। मौलवी का मतलब ये होगा आपको जो है इंटर हुआ, इंटर तक बच्चों को पढ़ाया जाता है इंटर यहाँ। तक पढ़ाया जाता है। और यहाँ से आपका ये जो मदरसा है वो कहाँ से मान्यता प्राप्त है? ये तो मतलब ये है कि मैंने रजिस्टर, ये सरकारी तौर पर रजिस्टर्ड है ट्रस्ट के ज़रिए से, और प्राइवेट तौर पर चलता है ये संस्था। प्राइवेट तौर से चलता है, तो इसका मान्यता प्राप्त कहाँ से? जैसे कि आप देखेंगे CBSE का मान्यता प्राप्त है, ICSE बोर्ड होता है, एक मदरसा बोर्ड भी होता है। तो आपका मदरसा बोर्ड किससे से मान्यता प्राप्त है? किसी यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त है, राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त है, केंद्र सरकार से? हम लोग को जो बच्चे जो पढ़ करके आते हैं ना, आमतौर से ये मदरसा बोर्ड में जा कर के जो है कन्वर्ट हो जाते हैं। मदरसा बोर्ड से ओसानिया, फौकानिया ये सब का इम्तहान देते हैं, और वहाँ से वो चलते हैं। तो मान्यता प्राप्त कहाँ से? आप इस चीज़ को नहीं बताएं। नहीं, ये प्राइवेट है, मान्यता प्राप्त नहीं है, ये प्राइवेट है आपका? प्राइवेट है। तो प्राइवेट में किसी से मान्यता प्राप्त हो गया ना? प्राइवेट से माने में जैसे कि राब्ता मदारिस का ग्रुप है हम लोगों का, जो देवबंद से चलता है, तो उससे हम लोग जुड़े रहते हैं, उससे जुड़ते हैं। जैसे मैं भी खुद देवबंद का, जैसे मुझे एडमिशन लेना है यहाँ पे, मैं एक हिंदू हूँ, ठीक है, और मैं एक क्रिश्चियन हूँ, मैं अन्य
आप देख लीजिए, तो मैं अन्य कास्ट का हूँ, मैं अन्य जाति का हूँ, फिर मैं अन्य धर्म का हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे एडमिशन लेना चाहता हूँ, उसके लिए क्या प्रक्रिया है? आप आएंगे और अपनी इच्छा जाहिर करेंगे कि हम यहाँ पढ़ना चाहते हैं, तो आपको एडमिशन में हम लोग पूछताछ करने के बाद एडमिशन ले लेंगे। पैसे भी लेते हैं उसके लिए? बहुत दाखिला फीस में बहुत नॉर्मल लेते हैं, जैसे कि 700 रुपया दाखिला फीस है। दाखिला फीस? और महंगाई के दौर में हम कहते हैं भाई पूरे मजे में हम नहीं कर सकते हैं तो कुछ आप भी दीजिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है 500, 600, 700 रुपये बच्चे दे सकते हैं। उसके अलावा भी फीस लिया जाता है? नहीं, उसके अलावा दाखिला के बाद नहीं? दाखिला के बाद कोई फीस तो नहीं। क्या उसके बाद लगातार शुरुआती से लेकर जब तक वो एडमिशन लेना चाहिए, जैसे मैं 6 में आया हूँ और मुझे 6 क्लास में एडमिशन लेना है, तो ऐसा नहीं होगा, मुझे शुरुआती से सिखाया जाएगा ना? टेस्ट होगा। हाँ, आपका टेस्ट होगा कि आप किस लायक हैं। अच्छा। उसके बाद मुझे क्लास निर्धारित किया जाएगा, मैं कहाँ जा सकता हाँ, हूँ? कहाँ किस क्लास में आप तो जा ये सकते हैं। निर्धारित प्रिंसिपल सर करेंगे या डायरेक्टर सर करते हैं? वो आपका टेस्ट के बाद जो है जो यहाँ टीचर हैं उसको टेस्ट के लिए लेंगे, आपको वो लिख करके देंगे, तो उसमें आपका एडमिशन लिया जाएगा। एडमिशन लिया जाएगा। लेकिन फंडिंग वाली बात आपने नहीं बताई कि फंडिंग के जो कमेटी होते हैं। प्राइवेट लोग हमारे फंड देते हैं, जितने लोग हैं, आप जैसे लोग भी, आप गेट से बाहर निकल के सारे लोगों से पूछ लीजिए कि ये लोग चंदा देते हैं या नहीं। सब लोग चंदा देते हैं, जहाँ हम लोग चंदा से करके ही लाते। देखो धान की बोरी रखी हुई है, उधर भी धान रखा हुआ है। तो आप किसी जो मौलवी है यहाँ के जो शिक्षक होंगे उनके साथ हमें अंदर घुमवा सकते हैं, क्लास दिखवा सकते हैं, कैसे कैसे क्या क्या यहाँ पे सुविधा है? तो लेकिन अभी तो फिर अलाउ नहीं कर रहे हैं आप हमें। हम अलाउ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो लोग कह रहे हैं कि भाई हम 19 तारीख को इनको बुलाइए, जो करेंगे वो करना। कौन लोग कर रहे हैं, मतलब वो लोग है जो कौन? कमेटी वो कमेटी में है? वो कमेटी बनी हुई है। आप कह रहे हैं कि वो हमें फंडिंग देते हैं? नहीं, कमेटी के बारे मतलब में चंदा देते हैं, तो फिर आप तो अभी इसका जिक्र कर रहे हैं कि चंदा तो हमारे आसपास के लोग देते हैं, फिर वो चंदा भी हाँ, देते हैं। चंदा तो सब लोग देते हैं। हाँ, तो फिर लेकिन कमेटी एक अलग होती है। वो कमेटी हेड कैसे हो हो? गया। नहीं, वो हेड कैसे हो गया ना? नहीं। वो हेड कैसे हो गया? हेड तो ये भी लोग जो चंदा लोग देते हैं। नहीं, हो गया बस। आप जवाब नहीं देना चाह रहे हैं? हम तो जवाब दे रहे हैं आपको। आप जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, आप जवाब से मुकर रहे हैं। देखिए, आप अभी बोले कि चंदा में आसपास के लोग देते हैं, और फिर आपने बोला है कि जो कमेटी है वो भी हमें चंदा देती है। चंदा तो वो हेड कैसे हो गए? हेड तो सब हो गए जो चंदा देते हैं आपको, फिर हमें अलाउ नहीं किया जा रहा है। हो गया, बंद कीजिए। बंद कर रहे हैं मतलब? बंद नहीं कर, फिर आप 19 तारीख में आइए, बताएंगे। मतलब 19 तारीख को आना पड़ेगा हमें इसके लिए? ठीक है। तो अभी जिस तरह से आपने देखा कि मदरसा है यहाँ पे, और यहाँ पे बोर्डिंग में बच्चे रहते हैं, जी हाँ। और यहाँ महिला लोग क्यों नहीं है यहाँ पे? उनके लिए अलग मदरसा है? उनके लिए अलग मदरसा है, हमारे यहाँ नहीं इंतजाम नहीं। मोतिहारी में किस जगह पे है? मोतिहारी में हनुमानगढ़ी मोहल्ले में एक मदरसा है, वहाँ महिलाओं लोग के लिए है? हाँ, महिलाओं के बच्ची लोगों के लिए है ना? और यहाँ पे जितने पुरुष हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनके लिए? उनके लिए। चलिए ठीक है। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने बात किया, और देखिए हमें इसकी इजाज़त नहीं दी जा रही है। कहा जा रहा है कि 19 तारीख को आप आइए, और 19 तारीख आने के बाद यहाँ पे तमाम जो जानकारी है वो यहाँ पे ले लीजिए। देखिए कुछ यहाँ पे जो अभिभावक है वो बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए आए हुए बैठे हुए हैं, इनसे पूछते हैं कि आखिर बच्चे का भविष्य क्या होगा यहाँ पे। चलिए इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जी मुश्ताक अहमद। मुश्ताक अहमद जी, आप अभिभावक हुए, बच्चे का दाखिला करवाने आए हुए हैं मदरसा में। हाँ, तो दरखास्त तो दिए हैं, अब जो है फिर जो है सेठी साहब इस पर विचार करेंगे। अब कब करेंगे? अब तो कब करेंगे? हाँ। कितने फीस लिया गया आपसे? अभी फीस कहाँ से लिया अभी गया? फीस नहीं लिया गया। अच्छा, बच्चे लोग को आप मदरसा में क्यों लाना चाह रहे हैं? क्या चीज़ की शिक्षा दिलवाना चाह रहे हैं यहाँ पे? भाई इसमें जो है हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अब मैथ, ये सब पढ़ाई होता है। तो प्राइवेट स्कूलों में भी पढ़ाई होती है और सारे संस्थाएं हैं, मदरसा ही क्यों अच्छा लगता है आपको? ना ऐसी बात नहीं है। और आगे से इसमें जो है थोड़ा सा रहने सहने का साधन है। अच्छा। हाँ, घर पर साधन नहीं है, इसलिए थोड़ा सा घर में साधन नहीं है। और यहाँ फीस भी कितना फीस लिया जाता है? मतलब शुरुआती में तो 700 फीस बोल रहे हैं दाखिला के लिए डायरेक्टर साहब। हाँ, बोल रहे थे। और उसके बाद फीस नहीं लिया जाता आपसे। तो अभी किस क्लास में एडमिशन लेंगे ये अभी पता चला है? अभी उनकी एग्जाम हुई है क्या? ना कुछ नहीं हुआ अभी तो। टेस्ट नहीं हुआ है उनका? कुछ नहीं। तो डायरेक्ट एडमिशन हो गया? ना कहाँ हुआ है अभी। तो क्या बोले हैं अभी? अभी होगा, मैंने सेठी साहब आएंगे, इस पर विचार करेंगे लोग। अच्छा, अभी एग्जाम होगा, उसके बाद विचार करेंगे। ये तो मेरे साथ आए हुए। अच्छा, आप इनके साथ आए हुए हैं। कितने साल का बच्चा होगा जब जो आप दाखिला करवाना चाहते हैं यहाँ पे? 16 साल का। 16 साल का बच्चा। अच्छा, 16 साल का बच्चा यहाँ दाखिला करवाना चाह रहे हैं आप। मतलब बच्चे का भविष्य क्या होगा आप जानते हैं? अगर यहाँ पे एडमिशन कराएंगे, बच्चे का भविष्य क्या बनना चाहता है वो लड़का? अब भविष्य में तो जो है उसका मालिक जानता है, मालिक जो है क्या करेंगे उस बच्चे के साथ। जो है अच्छा, बच्चे को यहाँ पे आकर छोड़ के बच्चे अब यहाँ पे जैसे शिक्षा दी जाएगी, यहाँ के शिक्षक जो बताएंगे या फिर बच्चा बताएगा कि हमें क्या बनना है, तब आप डिसाइड लेंगे कि बच्चे को क्या आगे बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना। जी सर। ठीक है। क्या नाम हुआ आपका?
मेरा नाम मोहम्मद इमरान हुआ। मोहम्मद इमरान जी, इस जगह के बारे में बताइए कि कौन सा मदरसा है? ये मदरसा खैरुल उलूम, कैमरा के, हाँ बोलिए। मदरसा खैरुल उलूम, बड़ा बरियारपुर, मोतिहारी, बिहार, बिहार वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा ये चलता है। ट्रस्ट के द्वारा चलता है। तो आप यहाँ के क्या है, मौलवी हैं? हम यहाँ टीचर्स हैं। टीचर हैं, तो टीचर को मौलवी बोले तो कोई दिक्कत हाँ, नहीं? कारी साहब। कारी साहब बोलते हैं प्यार से। दर्जे हिफ्ज में हम पढ़ाते हैं। अच्छा, क्या क्या दर्जे हिफ्ज क्या बोले? जो हिफ्ज करते हैं अच्छा अच्छा, तो उसको दर्जे हिफ्ज बोला जाता है। जो हिफ्ज पढ़ाते हैं उस क्लास का नाम दर्जे हिफ्ज है। अच्छा। तो मौलवी जी, आप तो यहाँ पे बच्चे को पढ़ा रहे होंगे, तो कुछ इनकम भी आपको आता होगा, कुछ पैसे भी, कुछ सैलरी भी आपको मिलती होगी। कितना सैलरी मिलता है लगभग? कितना? अभी फ़िलहाल मदरसे से 14,000 मिलता है। 14,000 मिलता है, मंथली मिलता है जी, महीना। और यहाँ पे लगभग कितने शिक्षक होंगे? अभी फ़िलहाल यहाँ 13 शिक्षक मौजूद हैं। 13 शिक्षक मौजूद है। बच्चे लोगों को क्या क्या पढ़ाया जाता है यहाँ पे? यहाँ जो है, जो बच्चा अभी इब्तिदा में आता है, तो जो क्या चीज़ में आता है? इब्तिदाई जो तालीम होता है, जिसको नर्सरी बोलते हैं। अच्छा 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 तो यहाँ जो बच्चा नर्सरी में आता है उसको हम लोग अपने भाषा में रौज़तुल अतफ़ाल बोलते हैं। अच्छा अच्छा। तो उसमें बच्चे नूरानी कायदा, जो अरबी की इब्तिदाई पढ़ाई है, अलिफ बा जिसको बोलते हैं, नूरानी कायदा है, दुआ वगैरह सिखलाया जाता है। नूरानी कायदा जो सबसे पहले धार्मिक, हाँ, सबसे पहली किताब है, मतलब कि उर्दू पढ़ने सीखने के लिए। उसके बाद उर्दू पढ़ाया जाता है, हिंदी भी पढ़ाया जाता है, गिनती पहाड़ा, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसको याद कराया जाता है। अच्छा अच्छा। अब वो बच्चा जब हमारा जो धार्मिक किताब कुरान शरीफ है, वो जब देख के पढ़ना सीख जाता है, अगर उसको ज़बानी याद करना चाहता है तो उसको हम लोग पढ़ाते हैं। अच्छा। ज़बानी हम लोग याद कराते हैं बच्चों को। तो मैक्सिमम 3 से 4 साल में बच्चा कुरान शरीफ को हिफ्ज़ कर जाता है। अच्छा, यानी कि एकदम पूरे रट लेता है। इतनी मोटी किताब को, 30 पारे को हम वही कुरान शरीफ पढ़ाते हैं, हिफ्ज़ कराते हैं। वो 30 पारे कुरान को बच्चा अपने सीने में महफूज कर लेता है। उसको बंद करके कहीं से आप पूछिएगा, जो बच्चा हिफ्ज़ कर लेता है वो आपको सुना देगा फटाफट। कितने दिनों तक सीख लेता है बच्चा यहाँ पे? वो बच्चा ऐसे ज़हन के ऊपर है, कोई बच्चा साल भर में भी सीख जाता है, ज़बानी याद कर लेता है। मैक्सिमम जो एवरेज है 3 से 4 साल। आप क्या चीज़ की शिक्षा देते हैं बच्चों को? वही हम हिफ्ज़ कराते हैं। हिफ्ज़ कराते हैं। तो यहाँ के बच्चे का भविष्य क्या होता है? यहाँ से अगर बच्चे निकलेंगे, आप तो एक शिक्षक भी हैं, तो बच्चे का भविष्य क्या हो जाता है यहाँ से निकलने के बाद मदरसा से? हम लोग जो है बच्चे को यही शिक्षा देते हैं कि यहाँ से निकलने के बाद अपने देश का जो है रक्षा करना है, देश के लिए जीना है, देश के लिए मरना है। नहीं तो हाँ, वो तो एक देश के लिए तो अच्छी बात है, मतलब देश के लिए मरना जीना तो हर एक कोई चाहता है, जिससे दूसरे को फायदा पहुँचे, हमसे किसी दूसरे को नुकसान न पहुँचे। लेकिन यहाँ के बच्चे भविष्य का मतलब ये बनते क्या है? डॉक्टर, इंजीनियर, क्या बनते हैं यहाँ से निकल करने के बाद? अब उसके पास ऑप्शन होता है, जिस तरह आदमी मैट्रिक कर लेता है, तो मैट्रिक के बाद कुछ बच्चे स्कूल से इंजीनियरिंग में जाते हैं, डॉक्टरी में जाते हैं। तो हमारे जो मदरसे लाइन की जो तालीम है, तो हिफ्ज़ करने के बाद जो बच्चा आलिम बनना चाहता है, जिसको मौलाना साहब कहते हैं, ठीक है, तो वो आलिम की पढ़ाई 8 साल लगता है। तो चूँकि ये कुरान हमारा अरबी ज़बान में है, तो आलिम जब हम नहीं बनेंगे तो इसको हम समझेंगे नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये अरबी लफ्ज़ है। अब उर्दू में माना क्या है, जब तक हम उसको नहीं पढ़ेंगे। हाँ, उर्दू में इसका माना आता है कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है। तो यही माना समझने के लिए बच्चे आलिम का कोर्स करते हैं, जो 8 साल का कोर्स होता है। और जो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो डॉक्टरी भी पढ़ना चाहते हैं, तो वो अपना अब यहाँ से मैट्रिक की तैयारी हम लोग करा के भेजते हैं। वो मैट्रिक का एग्ज़ाम देता है, कोई डॉक्टरी में भी जाता है, इंजीनियरिंग में भी जाता है। कितने घंटे कुरान पढ़ाया जाता है, कितने घंटे इंग्लिश पढ़ाया जाता है, कितने घंटे अन्य सब्जेक्ट जो पढ़ाया जाता है? ये दर्जा वाइज है। हाँ, हिफ्ज़ के जो बच्चे हैं वो तो समझ लीजिए 24 घंटा वो ओढ़ना बिछौना है उसका कुरान शरीफ। अच्छा अच्छा। हाँ, हिफ्ज़ मतलब क्या बोलना चाहे? ज़बानी जो बच्चा याद करता है, लगातार पढ़ते जाते हैं, अन्य सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं देते। अन्य सब्जेक्ट जैसे उर्दू है वो पढ़ते हैं। अच्छा। हाँ, अब अंग्रेज़ी भी पढ़ाया जाता है, लेकिन उतना उस पर फोकस नहीं है जितना उस पर है। अच्छा अच्छा। इसलिए कि वो 30 पारा ज़बानी याद करना मामूली बात नहीं है।
हाँ, उसके बाद जो बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं वो हिंदी अंग्रेजी मैथ वगैरह सब पढ़ते हैं। अच्छा, तो मतलब बच्चे पर डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहते हैं। हाँ, बच्चे गार्जियन मतलब कुछ प्रेशर नहीं होता उन पे। वरना हम लोग की तरफ से कोई बच्चे और गार्जियन पे जो होता है, जो बोलते हैं वो, जो बच्चे बोलते हैं गार्जियन बोलते हैं, उसके आधार पे आप चलते हैं। या तो वो कुरानी पढ़ते हैं, 24 घंटा कुरानी पढ़ेंगे, या फिर इंग्लिश पढ़ेंगे, या फिर हिंदी पढ़ेंगे, अन्य सब्जेक्ट बनने के बाद। अच्छा, हाफिज बनने के बाद, हाफिज बनने उसके बाद भविष्य डिसाइड होता है कि बच्चे क्या इंग्लिश पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे। अब यहाँ जो बच्चा हिफ्ज में डाला जाता है तो उसका यही फोकस होता है कि इसको पूरे कुरान ज़बानी याद कराना है। कितने साल तक? 3-4 साल तक, मैक्सिमम 3 से 4 साल। तेज बच्चा, और उसके बाद इंग्लिश हिंदी ये सब पढ़ाया जाता है। उसके बाद जब वो मौलाना लाइन में जाते हैं या कोई आगे दर्जे में जाते हैं तो उसमें फिर हिंदी अंग्रेज़ी, हिफ्ज से पहले हिंदी अंग्रेज़ी है, हिफ्ज से पहले हिंदी अंग्रेज़ी है। दर्जे हिफ्ज में चूँकि ज़बानी याद करना है उसको, तो उसके दिमाग को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं। अच्छा, मैं अभी 26 साल का हूँ, मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ यहाँ पे, तो इसकी प्रक्रिया क्या होगी कि मैं आऊँगा यहाँ पे और मैं किस कहाँ पे दाखिला लेना, मैं किस टेस्ट होगा? हाँ, किस क्लास में मेरा टेस्ट होगा? टेस्ट। तो मैं टेस्ट में 0 होऊंगा तो फिर मेरा क्या तो यहाँ पे? 0 होंगे तो जो नर्सरी में इब्तदाई तालीम है, तो आप पर ये होगा कि आप उम्र दराज हो गए हैं तो कोशिश होगी कि 1 साल की पढ़ाई 2 साल में आपको कंप्लीट कराया जाए, थोड़ा आगे जल्दी बढ़ाया जाए। उसके बाद मैं अंग्रेजी में ही फोकस करना चाहता हूँ, तो उस दौरान क्या होगा? तो उसके लिए भी हमारे मदरसे में टीचर्स हैं। टीचर्स हैं। हाँ, तो उसका समय निकाल, उसी बीच समय निकालना। हाँ, उसका घंटी है, वो घंटी में वहाँ पढ़ते हैं। ठीक है, तो मतलब एक अंतिम सवाल बता दीजिए कि बच्चे का टाइमिंग क्या रहता है? अभी हमारे मदरसे के पढ़ाई का जो टाइमिंग है, अभी सुबह जो है 6:45 से स्टार्ट होता है। 8:30 बजे नाश्ते का ब्रेक होता है, आधे घंटे का। ठीक है, फिर 9 बजे से फिर बच्चे नाश्ता वगैरह करके बैठ जाते हैं। 9 बजे से 11:15 बजे तक बच्चे पढ़ते हैं। 11:15 बजे छुट्टी होती है। उसके बाद जो है बच्चे खाना खाते हैं, कुछ देर आराम करते हैं जितना वक्त मिल जाए। उसके बाद ज़ोहर की अज़ान होती है, बच्चे नमाज़ पढ़ते हैं और 1:30 बजे से फिर बैठ जाते हैं पढ़ने। 3:30 तक वो क्लास चलता है। 3:30 में असर की अज़ान होती है, बच्चे नमाज़ पढ़ेंगे, फिर अपना मगरिब तक खेल कूद करेंगे। जैसे मगरिब की अज़ान होगी उससे पहले ही बच्चे अपने तैयारी नमाज की करके नमाज़ पढ़ते हैं। फिर जो है सो कि कम से कम मगरिब के बाद 2 घंटा बच्चे पढ़ते हैं, कम से कम 2 घंटा पढ़ने के बाद बच्चों को खाना खिलाया जाता है और उसके बाद फिर इशा की अज़ान होती है, बच्चे नमाज़ पढ़ते हैं। उसके बाद जो है 1 घंटा जो है बच्चे को पढ़ाया जाता है रात में भी, और फिर उसके बाद जो है बच्चों को सुला दिया जाता है, फिर सुबह में जगाया जाता है नमाज के लिए। यही रूटीन हम लोग का 24 घंटा चलता है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। चलिए, ठीक है।